हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि 1 नवंबर 2020 को आप सभी का एडमिट कार्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया था। तो जितनी भी उलझने थी, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कब देंगे, वाकई ये हकीकत होगी कि नहीं हो पाएगी, कि फिर कहीं एक्सटेंशन तो नहीं मिल जाएगी, ये सब बातों को विराम देते हुए इंस्टीट्यूट ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया था। एडमिट कार्ड की जनरल बातें तो आप सभी जानते हैं, यानी ये तो वो अनाउंसमेंट है जो 1 नवंबर को इंस्टीट्यूट ने किया था कि एडमिट कार्ड आपको सभी को मिल जाएगा। तो मैं आपके सामने खाली एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए उसको लेके एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो एडमिट कार्ड का जैसे आप सभी जानते हैं, आपको अभी तक तो आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा एडमिट कार्ड को। ये जो आपका एडमिट कार्ड है, इसमें सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी क्या चेक कर लेना है, सारी अपनी बेसिक जानकारियाँ आप सुनिश्चित कर लें, चेक कर लें दोस्तों कि उसमें सारी जानकारियाँ सही सही हैं कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी एरर है, कुछ भी गलती है, तो इंस्टीट्यूट ने हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडीज़ दे हुई हैं, आप उस पर तुरंत कांटेक्ट करके उन इन्फॉर्मेशंस को सुधरवा लें। अदर देन दैट अगर बात करें तो यहाँ पे अगर फ़ोटो तो ऑलमोस्ट आपकी एडमिट कार्ड में होगी। ये एक सैम्पल एडमिट कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पे जो भी आपका ये एडमिट कार्ड है, अगर उसमें फ़ोटोग्राफ नहीं है आपकी, तो ये भी प्रोविज़न है कि आप वो फ़ोटोग्राफ अपनी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लिख के साइन कर सकते हैं। बिल्कुल वो चीज़ भी परमिसिबल है, आप ऐसा काम भी कर सकते हैं यहाँ पे कि अपनी सेल्फ फ़ोटोग्राफ आप करें। लेकिन ये तभी जब आपका फ़ोटोग्राफ अगर एडमिट कार्ड में नहीं छपा हुआ है और साइन करके इसे अटेस्ट कराना पड़ेगा। ये मत भूलिएगा, इट हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो कोई भी सीए इन प्रैक्टिस से आप इसे अटेस्ट जरूर करा सकते हैं। इसके अलावा तो यहाँ ये सारी बेसिक जानकारियाँ जो मैंने आपको बोला, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके डिटेल्स के हिसाब से मैच खानी चाहिए दोस्तों। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए या जिसके बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपसे, सबसे अगर हमें दिमाग को हेज़ल फ्री रखना है ना दोस्तों, तो जो एड्रेस है आपका, यानी जो भी आपको एड्रेस मिला होगा एग्ज़ामिनेशन का, आप इंश्योर करिए कि एटलीस्ट एक दिन पहले आप वो जगह को कंफर्म कर लें कहाँ आपको पहुंचना है। उसका हूबहू रास्ता आपके घर से वो हॉल तक का रास्ता आपको पूरी तरीके से पता है या नहीं है। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं जानते हैं तो एक दिन पहले आपको ये श्योरिटी ले लेनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन कोई किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको लेके जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने रखी है, वो तो आप सभी जानते हैं, जो हर एडमिट कार्ड में रहती है। उनके अलावा जो कुछ खास बातें हैं वो मैं यहाँ आपसे अभी शेयर करूँगा। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इसमें एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है, फाउंडेशन में आपका दो रिटर्न होते हैं, दो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो जो रिटर्न पेपर हैं वो 2 से 5 का टाइम है, दैट इज़ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आप देख रहे हैं। और जो दो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न हैं उस पर आपका टाइम जो है वो 2 से 4 का रहेगा। करेक्ट। सो 2 से 5 और 2 से 4 का टाइम है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको 4 बजे तक तो इन एनी ऑफ द पेपर रहना ही पड़ेगा। उसके बाद जिनका पेपर का टाइम 2 से 5 है, आपका पेपर जल्दी ख़त्म हो गया और आप निकलना भी चाहते हैं तो भी आप वो 4 बजे के बाद ही निकल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ये एडमिट कार्ड की डिटेल्स पढ़ी होंगी तो आपको उसमें बिल्कुल मिलेगा। ये ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बात है। आप सभी जानते हैं हमें कोई भी ऐसे मीन्स को अडॉप्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। तो मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनको आपको फॉलो नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर और कुछ इसकी खास बात, यानी ये आप देखेंगे, ये आपका पूरा टाइम टेबल है, इनविजिलेट ये आपको कैरी करना है एग्ज़ामिनेशन वाले डे। सेफ़र साइड में रहिएगा हमेशा, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। आप उसकी, ये जो एडमिट कार्ड आपका आया है, आप उसकी 2-3 कॉपीज़ करा के रख लीजिए अपने पास। करेक्ट। तो ताकि अगर मान लीजिए कोई गलती से भी कोई चीज़ मिसप्लेस हो रही है तो एटलीस्ट एक बैकअप आपके पास रहना चाहिए। पैनिक की सिचुएशन से आपको बचना है दोस्तों। तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, 2-3 कॉपीज़ आप करा के उसे डेफिनेटली अपने पास स्टोर करके रखिएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है, जैसे कि आपका पेपर जो होता है, तो जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें 2 से 5 का टाइम है, उसमें ध्यान रखिए आपको 15 मिनट
will start 15 minutes before the commencement of examination. Now will start 15 मिनट्स का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि 15 मिनट पहले पेपर चालू हो जाएगा, 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ने का समय मिलेगा। बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा ये आपका, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसी वक्त तुरंत ग्रैस्प कर सकते हैं कौन से क्वेश्चंस का आपको पहले सॉल्व करना है, सीक्वेंशियली आप उसको बिल्कुल तय कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ये बिल्कुल फॉलो करना है दोस्तों। नोट नंबर 1 आप बिल्कुल नोट करके रखिए, 15 मिनट पहले। तो आपको तो एग्ज़ाम हॉल मान के चलिए 2 बजे है, तो 1 बजे से पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना चाहिए, ताकि कोई भी तरीके के एंड मोमेंट पे हरीनेस से आप बचें। उसके बाद अगर किसी कारण से लेट भी हो जाते हैं तो आपकी ये सिर्फ जानकारी के लिए, हमें इस सिचुएशन पे पढ़ना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 1:15 तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्री प्रोहिबिट हो जाएगी, तो वो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमेशा बिफोर हैंड रहें, इंश्योर करें आपका टाइम 2 नहीं 1 बजे रहेगा, आप 1 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच जाइएगा। करेक्ट। जो मैंने बताया कि 4 बजे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही रहना है। अगर आपका पेपर जल्दी भी ख़त्म हो गया 2 से 5 वाले में, तो भी 4 बजे तक आपको वहीं पे स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाएंगे। फिर इसके अलावा ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो तो कॉमन है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, हेल्पलाइन नंबर, इसको आप थोड़ा सा कहीं भी सेव करके रखें, स्टोर करके रखें, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप इन पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब तो जनरल गाइडलाइंस हैं। जो एडिशनल जो आपको फॉलो करना है, देखिए, इन द वेक ऑफ ऑन गोइंग पेंडेमिक नोवेल कोरोना वायरस, यानी ये एडिशनल बातें हैं जो फॉलो करनी है, जो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में एज सच कभी फॉलो करनी नहीं पड़ती थी, तो इसको तो ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये इंस्टीट्यूट ने लाल कलर से भी बता के रखा है कि भैया इस पे सावधानी बरतना, इस पे कोई गलती से भी आपसे चूक नहीं हो जानी चाहिए दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला, फेस मास्क मस्ट प्रिलिमिनरी तैयारी कर लीजिए इसकी, यानी आप और हम सब जानते हैं अभी क्या दौर चल रहा है, तो आप जितने एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से आप पहले से ही स्पेयर्स में रखिए फेस मास्क। वैसे भी आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, अभी तक यूज टू हो चुके हैं, बट स्टिल एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा केयर रखिएगा, पैनिक से बचिएगा। तो फेस मास्क अपने पास स्पेयर वाला भी रखिएगा। तो ये फेस मास्क आपको ले जाना है। फेस शील्ड आपके लिए ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट फेस शील्ड यूज़ करना चाहता है तो वो भी परमिसिबल है, लेकिन फेस मास्क इज़ कंपल्शन, तो बिना इसके तो कभी भी गलती, मतलब आप अपनी स्टेशनरी के साथ ही इसको रखिएगा। यूँ मान के चलिए कि जितना इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आपका पेन है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये फेस मास्क होने वाला है। करेक्ट। तो उसे बिल्कुल कैरी करना मत भूलिएगा। फिर ग्लव्स ऑन हैंड, ये हालांकि इंस्टीट्यूट ने बोला है, लेकिन आप इसको रखेंगे तो बताइए लिखेंगे कैसे, बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रैवल या वहाँ पहुँचते तक आप चाहें तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप रखिए, बट दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। जो कंपल्शन है उसको फोकस करिएगा। करेक्ट। बाकी ऑप्शनल तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में डोंट बी डिपेंडेंट कि हम कोई भी जनरल वाटर पी लेंगे या फ्रेंड से बोरो करके पी लेंगे। लेट अस नॉट एंटर इनटू ऑल सच थिंग्स एंड लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो एक आपकी पर्सनल बॉटल, 3 घंटे का पेपर है, बिल्कुल इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट। फिर एक इंस्टीट्यूट ने स्मॉल हैंड सैनिटाइज़र, जैसे मास्क रखेंगे वैसे ही आपको स्मॉल हैंड सैनिटाइज़र भी अपने पास रखना है। दिस इज़ ऑल्सो मस्ट। बल्कि मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि केवल हैंड सैनिटाइज़र ही नहीं, जो स्प्रे आता है आप वो स्प्रे भी रखिए, ताकि जिस भी डेस्क चेयर में मान लीजिए आपको बैठना पड़ रहा है, तो एक बार एज अ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी आप उसे भी, अगर थोड़ा भी आपको लगता है तो ऐसा स्प्रे करके आप बैठें, ताकि आप बिल्कुल फ्री होके एग्ज़ाम दें। हमें किसी तरीके की उलझने में नहीं पड़ना है दोस्तों। तो इसलिए हैंड सैनिटाइज़र, चाहे तो आप स्प्रेयर, ये आप अपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल इससे आपको फ्रीडम मिलेगा। फिर एग्ज़ाम रिलेटेड आइटम्स और डॉक्यूमेंट्स, ये तो सारे कॉमन जो आप कैरी करते ही हैं, दैट इज़ कैलकुलेटर्स, स्टेशनरी आइटम्स, एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी। अब ये जो फ़ोटो आईडी कार्ड है ना दोस्तों, फ़ोटो आईडी मतलब ये आपका एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड में तो फ़ोटो है वो है ही, लेकिन एक एडिशनल आईडी भी रखिएगा। दिस कैन बी आइदर आपका पैन कार्ड, अगर आपके पास आपका पैन कार्ड है तो वो पैन कार्ड रख सकते हैं, या मोस्ट कॉमनली आधार तो है ही,
तो आप आधार को भी रख सकते हैं अपने पास। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप प्रिकॉशनरी मेजर में एक दो सेट एक्स्ट्रा ही रखिए, फोटोकॉपी कोई बात नहीं, हम पैसा कहीं और बचा लेंगे, यहाँ पे पैसा बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे हम बिल्कुल भी। तो एक्स्ट्रा कॉपीज़ अपने पास रखिएगा, सेफ्टी मेजर्स, एग्ज़ाम टाइम में इधर उधर भागने की नौबत नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो पेन हो, आधार हो, आप इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं या लाइसेंस वगैरह भी आ सकते हैं, बट मोस्टली इसमें से आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडिशनल गाइडलाइंस थी। फिर बाकी जो डिटेल गाइडलाइंस है वो तो आपको ये लिंक में जो इंस्टीट्यूट ने पहले भी जारी करी थी वही चीज़ है कि एडिशनल गाइडलाइन जो कोविड के चलते आपको फॉलो करनी है वो सब आप इनसे देख सकते हैं। इनके अलावा दिस आर द थिंग्स, ध्यान, ये सब कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो हर एग्जामिनेशन में रहती है, यहाँ पे भी रहेगा। देखिए, रिच एग्जामिनेशन सेंटर 1 o'clock, कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं, बेसिक बेसिक बातें जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टाइमिंग को लेके 1 बजे से पहले कैरी योर ओन पेन, ये सब ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा, डोंट यूज़ इंक अदर देन ब्लैक पेन, स्केच पेन, हाइलाइटर फॉर अंडरलाइनिंग और हाइलाइटिंग, यानी केवल और केवल ब्लैक पेन ही इस्तेमाल होगा, उसके अलावा और कोई पेन इस्तेमाल नहीं होगा। ये यानी ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, यूज़ ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो कोई दूसरे कलर की पेन आपके काम नहीं आने वाली दोस्तों, तो इसको भी रखिएगा। एक्स्ट्रा रिफिल्स कैरी करिएगा हमेशा, जैसे आप स्कूल लेवल में या अभी तक हर एग्ज़ाम में करते आए हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल करिएगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स रखिएगा। तो ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है और अपनी स्टेशनरी चेक कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले वो पूरी तरीके से कंप्लीट है या नहीं है। उसके अलावा बाकी जितनी भी बातें हैं वो सब तो कॉमन है, करेक्ट। तो ये देखिए, अगर आप मान लीजिए पेपर लिखते हैं और कुछ एडिशनल शीट आपको लेनी पड़ती है, तो यू शुड फास्टन ऑल आंसर बुक्स इंक्लूडिंग एडिशनल आंसर बुक्स विद अ टैग एंड ऑल्सो स्टेपल देम। फॉर पेपर 1 and 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो यानी वो टैग, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर से नहीं ले जाना, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको अगर नहीं मिला, आपने एडिशनल शीट लिए, तो वहाँ का जो भी इन्विजिलेटर है आप उनसे ये चीज़ें मांग सकते हैं, स्टेपलर मांग सकते हैं, बट ये करिएगा ज़रूर ताकि आंसर शीट ऐसा ना हो मिसप्लेस हो जाए। चांसेस कम है, लेकिन हमारी सतर्कता हमारे हाथों है, तो इसलिए ये रखना है। और कभी भी अटेंडेंस रजिस्टर साइन किए बिना ना निकलिएगा, ये गलती कभी भी मत करिएगा, बाद में भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है आपको। तो इसलिए ये कुछ खास बातें हैं जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा आप ये जानते हैं, ये सब ऑलरेडी हमारा डिस्कस्ड हो चुका। ये जो अर्ली एग्ज़िट मैंने आपको बताया कि अर्ली एग्ज़िट भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 4 PM। तो ये कुछ जनरल बातें थी दोस्तों जो आपसे मुझे शेयर करनी थी विथ रिस्पेक्ट टू योर एडमिट कार्ड, जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आई बिलीव आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से हो चुकी है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये सारी चीज़ों की तैयारियां कर लीजिएगा और एक अलग ही सेट रखिएगा जो आपको अगले दिन एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लेके जाना है, ताकि एंड टाइम में वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन कलेक्टिंग द थिंग्स। आई बिलीव आप सब अभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।